राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें किस दिन करना है और कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें मंगलवार के दिन करना है 17 तारीख को, और गणेश विसर्जन भी है उसी दिन और विश्वकर्मा पूजन भी उसी दिन है। तो उसी दिन हम अनंत चतुर्दशी की पूजा करेंगे, उसी दिन व्रत रखना है हमें, और सितंबर के महीने में है 2024 में। तो हमने चौकी लगा ली है। आप पीला कपड़ा बिछा सकते हैं या लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से आप कपड़ा बिछा सकते हैं और उसी हिसाब से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है और तिल रखे हैं। तिल रखकर फिर हम कलश रखेंगे। कलश रखने के बाद फिर हम उसमें कलावा बांधेंगे और स्वास्तिक बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। घर पे ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और आम के पत्ते हों आपके पास तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, या फिर अशोक के पत्ते हों तो वो भी लगा सकते हैं। तो हम अशोक के पत्ते लगाएंगे और एक कटोरी रखेंगे। कटोरी रख कर उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करना है हमें। तो इस प्रकार से हम अनंत चतुर्दशी की पूजा करेंगे घर पे ही सरल विधि से। और फिर उसके बाद आपके पास अगर विष्णु भगवान की तस्वीर हो तो आप तस्वीर विराजमान करें। पहले गणपति जी की पूजा करना है हमें और उनको विराजमान करेंगे गणपति जी की पूजा करने के लिए। और फिर हमें एक तस्वीर हो विष्णु भगवान की, तस्वीर को हम विराजमान करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। अगर तस्वीर नहीं है आपके पास, लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को हम विराजमान करेंगे। और विष्णु भगवान का स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, बाल स्वरूप में है, तो उनको ही हम विराजमान करेंगे, उनकी ही पूजा करेंगे हम। और गणपति जी को विराजमान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार से हम घर पे पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। और आप अनंत चतुर्दशी की व्रत में हमें अनंत चाहिए पड़ता है। अनंत बाज़ार में मिल जाता है या आप घर पे भी बना सकते हैं। तो कलावा से बना सकते हैं अनंत। अनंत भगवान की पूजा की जाती है अनंत चतुर्दशी के दिन। और अनंत ज़रूर से बाज़ार में मिल जाता है, मंगवा लें, आप ले आएँ, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। 14 गठान लगाकर हम अनंत बनाते हैं और इसको 14 दिन तक हमें धारण करना होता है। और उसके बाद हम 14 दिन बाद भले ही हम उतार दें इसे, या फिर किसी गंगा नदी या किसी तट पे जहाँ पूजा होती है वहाँ आप इसे विसर्जन कर सकते हैं, या आप घर पे भी रख सकते हैं, अगली साल कर सकते हैं। पर रखना अच्छे से इसे, ऐसा नहीं कहीं भी डाल दें तो अनंत भगवान नाराज़ हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें आप। तो आप 14 दिन तक ज़रूर बांधें। और अगर आपको नहीं बांधना है तो अच्छे से रखें अनंत डोरी को, और इसे नहीं फेंकना है। अगर इसे फेंक देते हैं तो अनंत भगवान नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं हमसे। तो इसीलिए हमें अनंत को अच्छे से रखना है, इसे फेंकना नहीं है। तो देखिए हम अशोक के पत्ते लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। सरल विधि से पूजा है, घर पे कर सकते हैं। और जो भी सामग्री हो आपके पास पूजा में वो सामग्री ले सकते हैं, या आप मिठाई ले सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ले सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो। अगर नहीं है कुछ सुविधा तो आप शक्कर से भी पूजा कर सकते हैं। तो आप शक्कर से भी घर पे आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। शक्कर भी नहीं, गुड़ है तो गुड़ से पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप घर पे पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास फल है तो आप फल को भोग लगाएं विष्णु भगवान को, और फल नहीं है तो ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे अब कलश के ऊपर, और स्वास्तिक बना दिया है हमने। फिर उसके बाद फिर हम विष्णु भगवान को और गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम घर पे ही सरल विधि से पूजा करेंगे, सरल तरीके से। जो भी हमारे पास सामग्री है उसी सामग्री से हम पूजा करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं हम। और ये पूजा हमें सुबह के टाइम पे करना है। सुबह जल्दी कर लें पूजा, तो सुबह ही होती है अनंत चतुर्दशी की पूजा, तो हम सुबह कर लेते हैं। पहले जल के छींटे लगाएंगे, इसमें हमने गंगा जल मिला लिया है। और जल के छींटे लगाने के बाद हम इसे शुद्ध कर लेंगे अच्छे से। और शुद्ध करने के बाद फिर हम पुष्प का आसन देंगे, पुष्प रखेंगे पट्टी पे और गणपति जी विराजमान करेंगे हम। और गणपति जी विराजमान करने के बाद ही हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। कलावा समर्पित करना है हमें और रोरी से तिलक करना है। तो गणपति जी को हम रोरी का तिलक करते हैं और लड्डू गोपाल को हम चंदन का तिलक करेंगे। तो देखिए हम तिलक कर दिया है। अब हम कलावा समर्पित कर देते हैं वस्त्र रूप में।
तो इस प्रकार से हम कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र रूप में। और फिर हम ठाकुर जी को यानी कि विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। और दूबा ज़रूर से समर्पित करना है अनंत चौदस के दिन हमें गणपति जी को, तो दूबा ज़रूर से समर्पित करें आप। तो इस प्रकार से, और किताब है आपके पास, किताब में जो भी देव देवता हैं उनकी पूजन करें। तो हम कथा पढ़ेंगे। तो ये देखिए विष्णु भगवान का स्वरूप है, तो इनका ही पूजा करेंगे हम। इनको तिलक कर देते हैं और पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इनको पूजा कर देंगे। जो भी तस्वीर है हमारे पास नहीं है तो इनकी पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम पूजा करेंगे सरल तरीके से। तो अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा आप ज़रूर सुने। कथा नहीं सुन सकते तो आप मोबाइल में सुन लें अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कथा ज़रूर से सुने। कथा सुनने से हमारी जो भी दुख परेशानी होती है, सारे संकट मिट जाते हैं। घर में सुख समृद्धि की आवक रहती है। और भगवान विष्णु हमारे घर में कृपा करते हैं। माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में कृपा करती हैं। धन दान से वृद्धि होती है, भंडार भरा रहता है और बाल गोपाल हमारे खुश बने रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा कर सकते। तो आप पुष्प समर्पित करें और जो भी पुष्प हों आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं। अगर पीले पुष्प हों तो और भी अच्छा है, और नहीं है तो आप गुलाब के या जायसोन के यानी गुड़हल के फूल भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ठाकुर जी को यानी कि विष्णु भगवान को हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं और उनकी भी हमने पूजा कर दी है, तिलक लगा दिया है उन्हें। और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। गणपति जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे हम, उन्हें तुलसी पत्ता डाल के हम भोग समर्पित नहीं करते हैं। तो हमारे विष्णु भगवान को हम अलग भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने भोग में फल लिए हैं और कुछ दाखें बादाम जी सामग्री ली है भोग में। हम जो बोलते हैं कि आपके घर में जो भी हो सुविधा आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जो हो व्यवस्था उससे पूजा कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर तो भाव देखते हैं, भाव के भूखे रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पूड़ी पकवान बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर करेंगे आरती और धूप बत्ती दिखाएंगे हम भगवान विष्णु को। तो देखिए हम धूप बत्ती जला लेते हैं बड़े प्रेम से। हम पहले कथा पढ़ेंगे, आरती कर लेंगे और फिर कथा पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पूजा करेंगे विष्णु भगवान की अनंत चौदस के दिन और सरल विधि से। अनंत चौदस के दिन आप घर में गोबर से लीप कर देरी ज़रूर से डालें। ये हमारे यहाँ करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि गोबर से लीप कर हमें देरी पूजन ज़रूर करना है चौदस के दिन, जिससे हम सभी देव देवता हमारे खुश रहते हैं। और माँ लक्ष्मी का धरती पे सुबह वास रहता है, तो माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान एक साथ विराजमान होते हैं। सुबह धरती पे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे किसके घर पे कैसी मतलब करता है कोई भक्त, कैसी सेवा करता है। तो आप ज़रूर से करें। तो देखिए हमने धूप दिखा ली है अनंत को और इसी डोरी को हम अपने हाथ में बांधेंगे। दाहिने हाथ में पुरुष बांधते हैं और बाएं हाथ में लेडीज़ें बांधती हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे अनंत चौदस के दिन। और हम धूप बत्ती दिखा लेंगे अनंत चौदस के दिन। 14 गठान लगाना है हमें अनंत में, ये बात का ज़रूर से ध्यान रखें। पुष्प ले लेंगे और कथा पढ़ेंगे हम। कथा पढ़ने के बाद फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे ठाकुर जी को यानी कि विष्णु भगवान को। और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो क्षमा याचना हम मांग लेंगे जो भी गलती हुई उसके लिए। और दक्षिणा आप ज़रूर से समर्पित करें। जो भी दक्षिणा हो आपके पास 2-5 रुपया, तो आप दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करने से हमारी पूजा में जो भी गलतियां हैं या कुछ कमी रह जाती है तो उसको पूर्ण करते हैं हमारे भगवान विष्णु भगवान। तो हमने दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करना चाहिए और फिर उसके बाद हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगना चाहिए। तो घर पे हम बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं विष्णु भगवान की अनंत चौदस के दिन। फ़ोटो तस्वीर से भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखें।
तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अनंत चौदस के दिन अनंत को हम अपने हाथ में मान लेंगे पूजा करने के बाद। तो इस प्रकार से हमने पूजा की अनंत चौदस के दिन और दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो देखिए बहुत सरल विधि से आप घर पे पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूजा की, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे हम। और अनंत चौदस के दिन ही हमें विश्वकर्मा पूजन भी करना है और गणपति जी विसर्जन भी उसी दिन है। तो उस दिन हमें तीनों काम हो जाते हैं हमारे। तो गणपति जी की पूजा भी हो जाती है साथ में। तो सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।